शेयर होल्डर आर गिविंग वोटिंग राइट्स, आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, राइट टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग AGM, डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। मोस्ट कंपनीज इशू ओनली दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। बोनस शेयर के साथ अपने पास लिखें फ्री शेयर्स गिवन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फ्री शेयर्स बोनस शेयर्स का मतलब है फ्री शेयर्स गिवन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फ्री शेयर्स गिवन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको एक कंपनी फ्री में शेयर दे रही है, वो कहती है सर 1 रुपए 1 टका जा रहे और हमारी कंपनी के आप शेयर्स ले। क्या फायदा होगा फ्री में शेयर्स लेने का? आपको फ्यूचर में आपको क्या होगा? डिविडेंड मिलेगा और आपकी ओनरशिप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो आपको फायदा ना होगा। तो ये सारे प्रिविलेजेस किसको होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। अब जरा नीचे पढ़ें, देखिए कुछ समझ आ रही है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा ही पैराग्राफ पढ़ें। मैंने आपको भी बताया, जब कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं, तो जो एंड में रहता है तब किसका होता है? शेयर होल्डर का होता है। शेयर होल्डर दो किस्म के होते हैं, ऑर्डिनरी है प्रेफरेंस। प्रायोरिटी यानी इस 0.5 मिलियन में से पहले किसको दिया जाएगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिर अगर कुछ बच गया तो फिर किसको मिला जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। प्रायोरिटी सिर्फ एंड में नहीं दी जाती है जब कंपनी बिक जाती है, बल्कि डिविडेंड देते हुए पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड दिया जाता है, और अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर किस बेचारे के हिस्से में आता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बारे में मैंने अभी बताया था कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर उस साल आपको डिविडेंड क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर हो, बेशक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ भी आपको फिक्स मिलता है। यानी जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? मोस्टली फिक्स। तो फिर चाहे कंपनी अच्छा जितना भी परफॉर्म करे, आपको वही अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलना है। लेकिन ज्यादा रिस्क किस में है? ऑर्डिनरी शेयर में या फिर प्रेफरेंस शेयर में? ऑर्डिनरी में। क्यों? सबसे एंड में डिविडेंड दिया जाता है, सबसे एंड में ये पेमेंट की जाएगी, तो ज्यादा रिस्क वाला जो होता है वो बेचारा ऑर्डिनरी वाला होता है। इसीलिए ज्यादा वोटिंग राइट्स, ऑनरशिप कौन से लेके लाते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा रिस्की है, तो इसलिए कंपनीज कहती हैं कि अगर इस साल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हम आपको डिविडेंड इस साल क्या देंगे? ज्यादा। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बताया था कितने किस्म के होते हैं? दो। एक आपके पास होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इररिडीमेबल। जरा आप ये सोचें, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए में 1 करोड़ के, तो क्या आप कल को जाके क्लेम कर सकते हैं कंपनी से, सर मेरे 1 करोड़ रुपए निकाले? नहीं। जरा सोचें, आपके पास पैसा था, आपने 1 करोड़ रुपए कंपनी में लगाए, तो क्या आप 2 साल बाद जाके कंपनी के डायरेक्टर को कह सकते हैं सर मेरे 1 करोड़ रुपए निकाले? वो बोलेगा सर अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप अपनी इस कंपनी के शेयर्स को बाहर जाकर बेच दो। बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले 5-6 सालों के बाद आके आपके
कि आपसे बोलेंगे सर पैसे निकालें और आपको निकालना पड़ेगा, क्या आप बैंक को ये बोलते हैं सर बाहर जाके पैसे ले लें? नहीं। जबकि ऑर्डिनरी वालों को आप कभी भी रीपेमेंट नहीं करते। रीपेमेंट का मतलब है जितना पैसा उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो पैसा फ्यूचर में कंपनी नहीं देगी, बल्कि आप क्या करेंगे, किसी और कंपनी के शेयर्स बेचकर वो पैसा वसूल करेंगे। जबकि बैंक क्या करता है, उससे अगर पैसा चाहिए तो वो बाहर के बंदे से नहीं मांगेगा, क्योंकि उसके पास तो अभी कंपनी के शेयर ही नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, आपसे ही आके मांगेगा। इररिडीमेबल, इर का मतलब है दोबारा पैसे नहीं मिलने। अगर पैसे चाहिए तो क्या करो, अपनी इस कंपनी के शेयर्स को बाहर बेच कर पैसे वसूल कर लो। और रिडीमल क्या मतलब है, रिडीम। रिडीम का वर्ड निकला है रीपेमेंट, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, लिखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, जस्ट लाइक लोन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर जस्ट लाइक लोन, बल्कि है ही लोन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर लोन। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा चाहिए तो वो क्या करे, किससे आके मांगेगा, कंपनी से आके मांगेगा। क्यों, क्योंकि बैंक की तरह है, बैंक भी किससे मांगता था पैसे, कंपनी से। यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में 5-6 सालों के बाद आपको वो पैसे उस बंदे को अदा करने होंगे। जैसे बैंक को आप 5-6 सालों के बाद पैसे अदा करते हैं, उसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, आपको वो पैसे फिर उस बंदे को अदा करने होंगे। इसीलिए बैंक लोन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर एक जैसी है। जिन लोगों ने आपकी कंपनी के रिडीमेबल शेयर्स लिए हैं, रिडीमेबल यानी लोन वाले, वो हर साल आपसे क्या डिमांड करेंगे, रिटर्न। और उस रिटर्न को आप क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। लोन पर क्या दिया जाता है हर साल, इंटरेस्ट। इररिडीमेबल पे आप क्या देते थे, डिविडेंड। इररिडीमेबल इक्विटी का हिस्सा है, उस पे जो रिटर्न दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो रिडीमेबल पे दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्लियर? सोच के बात बताएं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का पार्ट बन सकती हैं? इररिडीमेबल इक्विटी का पार्ट बनती है, रिडीमेबल किसका पार्ट बनती है, लायबिलिटीज का। तो इक्विटी में हमेशा जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर आपको नजर आएगा तो वो कौन सा वाला होगा, इररिडीमेबल। और जो लोन में नजर आएगा वो रिडीमेबल। ये सिचुएशंस पढ़ते हैं जरा, पहले सेकंड वाली पढ़ते हैं। एट प्रीमियम, आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे। फॉर एग्जाम्पल, इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹10, और ये कर लें 25, par value is equals to 10। अगर सवाल साइलेंट है तो पार वैल्यू आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, 10। लेकिन अगर सवाल में एग्जामिनर ने बता दिया 15, 20, 50 जितना भी पार वैल्यू, फिर आप वो यूज करेंगे, फिर आप 10 रुपए यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सवाल में नहीं मेंशन, फिर आपको पार वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी, ₹10। आपने शेयर, समझे एक शेयर बेचा आपने, एक शेयर कितने का इशू किया आपने, कंपनी ने एक शेयर इशू किया 25 रुपए का, और उसकी पार वैल्यू कितनी है, 10। जरा सोच के अपनी डबल एंट्री बताएं। अच्छा, डबल एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल एंट्री से ही आगे स्टेटमेंट बन सकेगी। कंपनी के पास पैसा है, मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स आप लोगों में तकसीम के इशू किए, तो आप लोग मुझे क्या देंगे, बैंक पैसे देंगे, बैंक डेबिट। कितने पैसे देंगे एक शेयर के बदले, 25। हमेशा याद रखें, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो हमेशा क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल। जब भी, चाहे फ्री में शेयर इशू करे या फिर पैसे लेके इशू करे शेयर, हमेशा क्या चीज क्रेडिट होगी, शेयर कैपिटल।
और ये हमेशा पार वैल्यू से होगी, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये हमेशा किस वैल्यू से होगी? एट पार वैल्यू। पार वैल्यू एक शेयर कितना था? 10 रुपए। यानी सोचें 10 रुपए का शेयर आपने कितने पे इशू कर दिया? 25 पे। कितने का आपको फायदा हुआ? फायदा यानी क्रेडिट, इसे बोलते हैं शेयर प्रीमियम। बैंक में पैसे आए 25 रुपए, पार वैल्यू थे 10 रुपए, और फायदा वो कितने का हुआ? 10 रुपए की चीज जब आप 25 पे इशू करेंगे तो 15 रुपए का प्रीमियम फायदा हो गया आपको। लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा किस वैल्यू से होगा? एट पार वैल्यू। शेयर प्रीमियम के बारे में कहा जाता है ओवर एंड अबव पार वैल्यू। 25 रुपए में से 10 रुपए गए पार वैल्यू, तो ओवर एंड अबव कितना आ गया? तो इसलिए शेयर प्रीमियम कहा जाता है ओवर एंड अबव पार वैल्यू। बड़े सारा ये नीचे लिखा हुआ है 1.4 में शेयर प्रीमियम को छोटा सा 3-4 लाइन में करेगा। सेकंड आपके पास है एट डिस्काउंट। इशू प्राइस इज इक्वल टू 5, पार वैल्यू इज इक्वल टू 10। आपने शेयर इशू किया कंपनी ने 5 रुपए का, जबकि इसकी पार वैल्यू कितनी थी? 10। तो इसे क्या बोलते हैं? शेयर इशू एट डिस्काउंट। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो क्या आपके पास पैसे आते हैं? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जरा सोचिए कितने पैसे आए आपके पास? शेयर कैपिटल चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा किससे होगी? पार वैल्यू 10। डबल एंट्री इक्वल है नहीं, डेबिट साइड कम है कितने से? इधर डिस्काउंट आप नहीं लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे सबसे पहले अगर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है शेयर प्रीमियम में तो सबसे पहले क्या चीज आप कम करेंगे? शेयर। वैसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पे बेचा है तो फिर आपको क्या चीज डेबिट करनी पड़ेगी? शेयर प्रीमियम। लेकिन अगर सवाल में शेयर प्रीमियम ही नहीं है तो फिर आपको मजबूरन क्या चीज डेबिट करनी पड़ेगी? रिटेन अर्निंग।
सबसे पहले आप लोग क्या चीज करनी पड़ेगी? डेबिट शेयर प्रीमियम। और अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो फिर आप क्या चीज करेंगे? डेबिट रिटेन अर्निंग। ये चीज याद रखें। अक्सर बच्चे रिटेन अर्निंग डायरेक्ट डेबिट कर देते हैं। आपने सबसे पहले क्या चीज डेबिट करनी है? शेयर प्रीमियम। उसके बाद क्या चीज करनी है? अगर बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग। एट पार वैल्यू थर्ड सिचुएशन, 10 रुपए की चीज आपने 10 रुपए पर इशू कर दी तो बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट 10 पार वैल्यू पे, और शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट 10। तो भाई इक्वल आ गई। पार वैल्यू तो सिंपल है, ना प्रीमियम ना शेयर प्रीमियम ना ही आपके पास है रिटेन अर्निंग।